हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अगर आपने मेरी प्रीवियस आयरन फ्लाई वाली वीडियो देखी है तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने आपको कहा था कि जब आयरन फ्लाई ऐसा बना करके और आपके रेंज को ब्रेक कर रही है अगर, तो आपको साइमल्टेनियसली यहां पर एक आयरन फ्लाई और बनानी पड़ती है। अब ये ऐसे दिखाई नहीं देती है, ये कुछ ऐसी हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे दिखाई पड़ती है। ये वाली आयरन फ्लाई यहां से जब हम जोड़ते हैं ना, तो अब ये आयरन फ्लाई ऐसी हो जाती है। इस हिसाब से जो है हमारी आयरन फ्लाई बिहेव कर देती है। अब ये जो आयरन फ्लाई हमारी बनी है, क्या इसकी रेंज बढ़ जाती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मार्केट यहां से रेंज तोड़ रहा था, मैंने इस साइड की रेंज बना दी है। अब ये कैसे बनेगी, क्या बनेगी, चलिए सीधा चलते हैं सिस्टम पर और समझते हैं कि हम आयरन फ्लाई के साथ में साइमल्टेनियसली दूसरी आयरन फ्लाई कैसे बनाएं ताकि हम उसको भी रिस्क फ्री करें और अपने आयरन फ्लाई को पूरा ग्रीन जोन में उड़ा सके। तो अब अपन आ चुके हैं ऑप्स्ट्रा पर, और ऑप्स्ट्रा पर आने पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं आयरन फ्लाई बनाने की। तो पहले अपन आयरन फ्लाई बनाएंगे। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने रेट चल रहा है 21,400 का। तो 21,400 की मैं एक लॉट कॉल शॉर्ट करता हूं, एक लॉट पुट शॉर्ट करता हूं, 200 पॉइंट दूर की हेज लूंगा ताकि मैं मार्केट को बचा सकूं। मुझे अगर बचाना है तो मुझे पास में रहना पड़ेगा, ज्यादा दूर जाने से भी कोई मतलब नहीं निकल के आता है। तो अब यहां से मैं जाके 200 की पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं और 600 की पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूं। अब ये जो है एक मेरा नॉर्मल आयरन फ्लाई क्रिएट हो गया है। इस आयरन फ्लाई की पहले अपन कुछ बेसिक डिटेल समझ लेते हैं कि अभी जो मेरे पास रेंज अवेलेबल है वो 21,238 से लगा करके 21,562 तक अवेलेबल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी 1:4.29 का है, पर मैं कह रहा हूँ कि ना तो मुझे ये 8,000 रुपए कमाने और ना मुझे ये 1,900 रुपए गंवाने। आपको दिखाई दे रहा होगा 8,108 रुपए का प्लस और 1,900 रुपए के आसपास का नुकसान चीज बता रही है। अब ना मुझे 1,900 का नुकसान करना है, ना मुझे 8,000 का प्लस करना है, फिर नुकसान मुझे लाना है जीरो पर। ये सबसे पहला पॉइंट है कि नुकसान मुझे लाना है जीरो पर, और 8,000 भले ही 5,000 हो जाए, 8,000 भले ही 4,000 बचे, कि मुझे एक्सपायरी वाले दिन मात्र 4,000 रुपए आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जाना नहीं चाहिए। तो ये आयरन फ्लाई का मैं एक सबसे अच्छा, जिसे हम बोलेंगे, पॉइंट मानता हूं कि ऐसा करना आयरन फ्लाई में पॉसिबल है। अब यहां पर हमें विशेष ध्यान क्या रखना है कि जब मैं दूसरी आयरन फ्लाई बनाऊंगा तो मुझे दूसरी आयरन फ्लाई किधर की साइड बनानी है। तो उसके लिए आप एक बार मेरे साथ निफ्टी पर चलते हैं अपन, और निफ्टी पर देखते हैं कि क्या पोजीशंस बन रही है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं 400 के आसपास जो है मार्केट होल्ड कर रहा है। मार्केट जो है अभी हाल इस वाले सिनेरियो में इस वाले जोन के नीचे है, मतलब मार्केट को इसको पार करने में दिक्कत आ रही है। इसके ऊपर था तो ऊपर ही था, लगत पूरा एक हफ्ता उसने प्राइस को होल्ड किया, उसके नीचे एक बार निकल के आ गया है। तो अब ऊपर सेलर चेक करने जा रहा है कि सही में सेलर है क्या। इस वाली प्राइस पे अगर आपको मार्केट दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभी ये चेक कर रहा है कि यहाँ पर कितने सेलर है। अब उसे क्या ध्यान देने की जरूरत है, इस जगह पर अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो उससे पहले तो एक अच्छा सॉलिड कैंडल बना के रिटेस्ट करके और फिर ऊपर निकलना पड़ेगा, तो मार्केट ऊपर के जोन में निकलेगा। अदरवाइज प्राइस यही होल्ड रहेगी। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं प्राइस की, कि इसके नीचे निकलना भी प्राइस के लिए डिफिकल्ट होने वाला है। मतलब यहां पर चीज फंसेगी, और चीज फंसेगी मतलब मजा आ गया। क्यों? हमें आयरन फ्लाई में चीज को फंसाना ही तो है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जो है यहां पर अगर मार्केट इन दैट केस इसके नीचे निकलता है, किसके नीचे, हमारी जोन कहां तक है 238, मैंने लेवल कहां मार्क किया 21,000, मतलब कि 238 के नीचे निकलने पे पिटाई होना संभव है। तो अब अपन क्या करेंगे, 200 का पुट ऑप्शन हमने बाय किया है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये रेट जो बन रहे हैं ये फ्राइडे के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। तो अगर आपने फ्राइडे को आयरन फ्लाई बनाई है या फिर आपने मंडे को दिन में कभी आयरन फ्लाई बनाई, सपोज 1 फरवरी के लिए हम बात करके चल रहे हैं, तो ये आयरन फ्लाई को हमें बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए पहले हेजेस को पास लाना पड़ेगा। यानी कि हमने ये ट्रेड अगर फ्राइडे को बना दिया होता तो फ्राइडे से मंडे आने पर आपको 3:10 के आसपास, 3:20 के आसपास हेजेस को पास लाना होता, और जिस हेज को आप काटते उस वाली साइड पे अपन आयरन फ्लाई बना देते। जिससे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं ये मान के चलता हूं कि मार्केट रेंज नीचे की तरफ तोड़ता है और सीधा 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है। उस वाले केस में हम सवेरे सवेरे में मॉर्निंग में ट्रेड को कैसे बचाएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा और ये जो 200 की पुट ऑप्शन है इसके एक स्ट्राइक नीचे का मैं आयरन फ्लाई साइमल्टेनियसली और क्रिएट करूंगा। अगर मार्केट सीधा 200 पॉइंट का गैप डाउन करेगा तो जो भी रेट होगा आपको यही करना है। यहां पे जाना है आपको फिर से 200 पॉइंट नीचे, क्योंकि अभी मार्केट खुला है, पहुंच नहीं गया है। 20,950 का ऑप्शन बाय करूंगा
और ठीक इसका अपोजिट, यहाँ पर मैंने 400 बेचा था तो मुझे यहाँ 350 खरीदना पड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैं आपको एक एडजस्टमेंट के लिए बना के दिखा रहा हूँ। और आपको दिखाई देगा कि आपके आयरन फ्लाई की रेंज बढ़ चुकी है। अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुलेगा, मतलब जैसे ही मार्केट खुलेगा आपकी रेंज में फिर से आ चुका होगा। अब आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन पास करने का मौका भी मिल रहा है। और अगर मार्केट ने एक बार रिकवरी ले ली, पहले क्या हुआ, अपन किस हिसाब से प्लानिंग करके चल रहे हैं कि मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुला, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मार्केट ने एक बार शानदार रिकवरी ले ली तो मेरा काम हो जाएगा। इस वाले सिनेरियो से जो है आयरन फ्लाई बनाई जाती है। अब ये जो हुई, ये तो हुई आयरन फ्लाई में कौन सी वाली बात की, एडजस्टमेंट्स की बात, कि दूसरी आयरन फ्लाई कैसे बनेगी। अब अगर मुझे यहाँ से हेजेस को पास लाना है तो जैसे ही मार्केट नीचे खुलेगा मैं कॉल साइड की हेज को तो पास कर ही लूंगा कि ये जो कॉल ऑप्शन मेरी कौन सी वाली है, 21,600 वाली, ये पहुंच जाएगी 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, उसको मैं काटूंगा और सीधा 500 की, 550 की कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा। पुट साइड के लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा मार्केट में एक लक फेवर आना चाहिए। क्या लक फेवर मतलब, नॉर्मल हमको प्राइस एक्शन को देखना है, चेक करना है। अगर मार्केट ने वहां से 200 पॉइंट नीचे खुलने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर में अगर एक अपसाइड का मोमेंटम ले लिया तो ये नीचे की जो पुट ऑप्शन मैंने बाय करी है, कौन सी वाली, 20,950 की पुट ऑप्शन, इसको भी मैं बुक करूंगा और सीधे आकर के 21,100, 21,050 की पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। इस हिसाब से जो है मेरा ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा अगर ये सिनेरियो बनता है। यानी कि मार्केट नीचे आने के बाद अगर वी शेप रिकवरी ले लेता है तो एक चीज बिल्कुल पक्की होगी, और वो क्या होगी कि मेरा ट्रेड रिस्क फ्री बन जाएगा। ठीक इसका अपोजिट, अगर मार्केट ऊपर खुल जाती है मैं दूसरी आयरन फ्लाई बनाऊंगा और ये वेट करूंगा कि मार्केट क्या नीचे की तरफ आएगी। अगर मार्केट थोड़ी सी भी नीचे की तरफ आती है मेरा ट्रेड फिर से रिस्क फ्री बन जाएगा। अपन पूरी आयरन फ्लाई को हवा में उड़ा सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है। क्या होता है जब हम इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स ट्रेड करते हैं और मार्केट को फंसाना चाहते हैं ना, देखो मार्केट आपको फंसाने बैठा है और अगर आपको मार्केट को फंसाना है तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग लेके चलना पड़ेगा। वही थिंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले हमें एक आयरन फ्लाई बनानी है, फिर हमें उसको मैनेज करने के लिए दूसरी आयरन फ्लाई बनानी है। क्या उसको मैनेज करने के लिए तीसरी बनानी है? नहीं भाई, इसका मतलब मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग हो चुका है, मार्केट पूरी तरीके से नीचे घुसने वाला है। उस वाले केस में हमें तीसरी जाकर के बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें यही ध्यान रख के चलना है क्या कि आयरन फ्लाई एक बनाऊंगा तो जिस भी साइड में बना रहा हूं, अगर मैं ऊपर की साइड बनाऊंगा तो सिर्फ ऊपर की ही बना पाऊंगा, और अगर मैं नीचे की साइड बना रहा हूं तो सिर्फ नीचे की ही बना पाऊंगा। तो हमें बहुत सोच समझ के दूसरी का इस्तेमाल करना है। दूसरी जो आयरन फ्लाई है ना, वो आप समझ लीजिए कि आपका बिल्कुल लास्ट का एडजस्टमेंट है, तो उस चीज को ध्यान में रख करके हमें वर्किंग करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार का और फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार लर्निंग मिले। मैं जो है यहाँ पर अभी तो सिर्फ आयरन फ्लाई का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन फ्यूचर बताया हूँ, पर मैं जाके आपको पीछे आयरन फ्लाई को बैक टेस्ट करके बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अपन बैक टेस्ट करेंगे डबल आयरन फ्लाई बना के, तो वो कैसे बनेगी, क्या बनेगी, अपन इसकी भी बात करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप जाके अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।